आप जानना चाहते हैं यदि कोई पुरुष लंबे समय तक स्खलन ना करे या शुक्राणु का त्याग ना करे तो उसको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, कौन कौन सी शारीरिक और मानसिक बीमारियां हो सकती हैं, समस्याएं हो सकती हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत काम का है, खास करके पुरुषों के लिए। और इसे आप शेयर करें क्योंकि बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जो मैरिड लाइफ में और लंबे लंबे समय तक जो है वो स्खलन नहीं करते, और वो लोगों को, अपने खास दोस्तों को डिस्कस करते हैं, यार मैं तो, मेरा मन उचट गया, मैं तो अब नहीं करता, मैं तो इससे बचता हूँ। लेकिन वो ये नहीं जानते कि इसकी वजह से उनको क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। अगर वो जानेंगे तो इस दिशा में सोचना शुरू करेंगे और हो सकता है ऐसी स्थिति से वो बचें भी। तो आज इस वीडियो को हम खास उन लोगों के लिए तैयार किया है जो शादीशुदा हैं और उसके बाद भी इसको अवॉइड करते हैं, जिनकी एज है इसको करने की, स्खलन करने की, फिर भी वो इससे बचते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो जाने कि क्या-क्या नुकसान वो उठा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत काम का है, आप इसे शेयर करें ताकि ऐसे लोगों की मदद हो पाए। एक एजुकेशनल टॉपिक है, बहुत ही साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल तरीके से इसे डिफाइन किया जा रहा है। दोस्तों सच क्या है? सच ये है कि जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्खलन करता है, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया, तो वो भी हेल्थ के लिए बुरा है। और यदि व्यक्ति पूरी तरह इस स्खलन को बंद कर दे या रोक दे, तो ये भी बहुत ज़्यादा उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। कई तरह के शारीरिक और मानसिक दुष्परिणाम उसको झेलने पड़ सकते हैं। इसलिए शरीर और स्वास्थ्य को संतुलित बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, स्खलन बहुत ज़रूरी है। एक सुरक्षित स्तर तक व्यक्ति को ये करना बहुत ज़रूरी है। और भूख, प्यास, नींद और सेक्स, ये 4 तो ड्राइव हैं, इनकी पूर्ति होना ज़रूरी है। व्यक्ति किसी न किसी तरीके से कर सकता है। मैरिड लाइफ वाला अपने पार्टनर के साथ करता है और बहुत सारे मैरिड वाले लोग मास्टरबेशन के साथ करते हैं। अनमैरिड जो लोग होते हैं, वो तो मास्टरबेशन करते ही हैं और इस तरह स्खलन करते हैं। तो एक प्रक्रिया जो है वो बनी रहती है। वैसे मास्टरबेशन का जो है काफ़ी सारा नुकसान भी झेलना पड़ता है। अगर एक लिमिट से ज़्यादा व्यक्ति करता है तो उसके नुकसान ही झेलने पड़ते हैं। तो यदि व्यक्ति स्खलन नहीं करता है तो उसके बहुत सारे शारीरिक और मानसिक नुकसान भी झेलने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्खलन क्या है। दोस्तों स्खलन जो है पुरुषों के द्वारा शुक्राणु को त्यागने की क्रिया है, और ये तब होती है जब पुरुष जो है चरमोत्कर्ष की स्थिति में होते हैं। यानी स्खलन होते ही व्यक्ति को प्लेजर की स्थिति होती है, ऑर्गेज्म की स्थिति होती है। साफ तौर पर ये एक यौन क्रिया है जो मनुष्य प्रजाति को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है और मनुष्य की शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसे यूँ भी कहा जा सकता है, हम यूँ भी कह सकते हैं कि यदि पुरुष जो है स्खलन नहीं करेगा तो वो प्रकृति के नियमों के विपरीत जाएगा, और ये अगर विपरीत जाएगा तो ये उसके लिए हानिकारक होगा। और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि भाई जो लोग साधु संत होते हैं वो तो इसको अवॉइड करते हैं, वो जो इस तरह के आश्रम में चले जाते हैं वो तो इस तरह की एक्टिविटी नहीं करते। लेकिन जो है गृहस्थ आश्रम में है और जिन्होंने कर लिया और फिर वो रोक देते हैं, उनके लिए थोड़ी स्थिति अजीब है, क्योंकि इसको 2 तरीके से व्यक्ति रोकता है। एक तो व्यक्ति स्वयं पर कंट्रोल करके, और एक व्यक्ति मानसिक रूप से जो है रिप्रेशन, दबाव के साथ। तो ये स्थिति बड़ी क्रिटिकल होती है, तो आज हम उसी पर डिस्कस करेंगे। अगर व्यक्ति इसको नहीं करता है, और नहीं करने का निर्णय व्यक्ति का खुद का होता है, व्यक्तिगत होता है, तो उसके लिए कई समस्याएं हो सकती है। क्यों ज़रूरी है ये जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 पर स्खलन और इम्यून सिस्टम। दोस्तों जब व्यक्ति स्खलन करता है तो उसका इम्यून सिस्टम सक्रिय होता है, प्लेजर मिलता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोन बहुत तेज़ी से रिलीज होते हैं, और व्यक्ति का जो शरीर है वो खुद ही WBC, वाइट ब्लड सेल्स बनाता है, संख्या बढ़ा देता है। और ये जो सेल्स हैं, ये कोशिकाएं हैं, ये व्यक्ति को अनेक बीमारियों से बचाती है। यदि व्यक्ति स्खलन नहीं करेगा तो उसका इस तरह से इम्यून सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, बिगड़ेगा, और वो बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त होने लगेगा। नंबर 2, स्खलन और हार्ट सिस्टम। दोस्तों ये जानना बहुत ज़रूरी है। स्टडीज़ ये बताती है कि स्खलन से पुरुषों में अस्थायी रूप से ब्लड प्रेशर कम होता है, अस्थायी रूप से ब्लड प्रेशर कम होता है, और स्खलन से ही व्यक्ति में कार्टिसोल हार्मोन जो है उसके लेवल में कमी आने लगती है, जिससे हृदय जो रोग है उसकी होने की संभावनाएं कम होती है। इसलिए स्खलन हृदय के लिए बहुत ज़रूरी है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए भी स्खलन होना ज़रूरी है। नंबर 3 पर स्खलन और वैवाहिक जीवन। दोस्तों एक बात सोचिए, 2 लोग हैं हस्बैंड वाइफ, और वो दोनों साथ रहते हैं, मैरिड लाइफ है, और ये मूलभूत आधार है, लक्ष्य है प्रजनन। और अगर व्यक्ति अपने महिला पार्टनर के साथ सेक्स ही नहीं करता, या महिला पार्टनर पुरुष के साथ नहीं करती, तो वो अपनी प्राकृतिक एक्टिविटी को रोकती है या यौन गतिविधि को रोकती है और स्खलन को रोकती है।
और इस तरह जो है उनके रिश्ते में बहुत सारी दिक्कतें पैदा होती है, और अगर वो करती हैं तो ये उनके रिश्ते को मजबूत बनाता है। ऑक्सीटोसिन का जब स्त्राव होता है स्खलन के द्वारा, तो दोनों के बीच जो है ऑक्सीटोसिन की वजह से बॉन्डिंग डेवलप होती है। मस्तिष्क में जो है इनके बहुत सारे कार्य होते हैं जिनको ये ऑक्सीटोसिन करता है। यानी स्खलन जो है वैवाहिक जीवन में या वैवाहिक जोड़ों के लिए बुनियादी लक्ष्य है। अगर ये नहीं होगा तो ये लक्ष्य वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे और बहुत सारी ऐसी समस्याएं खड़ी होगी जो नहीं होनी चाहिए। नंबर 4 पर स्खलन और मेंटल हेल्थ। सोचिए दोस्तों, जब पुरुष स्खलन करता है तो उसके तनाव का स्तर कम होता है, उसका अग्रेसिवनेस कम होता है, उसको प्लेजर मिलता है, माइंड को रिलैक्स फील करता है। तो ओवरऑल ये व्यक्ति की मेंटल हेल्थ को बैलेंस करता है, उसको अच्छा महसूस कराता है, उसको आराम की नींद आती है। तो अगर स्खलन नहीं होगा तो मेंटल हेल्थ खराब होने लगेगी, व्यक्ति तनाव में रहने लगेगा, व्यक्ति चिड़चिड़ाने लगेगा, व्यक्ति को बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये स्खलन जो है वो मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। एंड नंबर 5, स्खलन और प्रोस्टेट कैंसर। ऐसा स्टडीज बताती हैं कि अगर यदि स्खलन नहीं किया जाएगा तो प्रोस्टेट कैंसर के होने की संभावनाएं बढ़ेगी। तो प्रोस्टेट कैंसर ना हो इसलिए स्खलन होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, स्खलन जो है वो पुरुषों के लिए ऑर्गेज्म की स्थिति है। यदि ये स्थिति नहीं आएगी तो पुरुषों को ऑर्गेज्म नहीं मिलेगा, प्लेजर नहीं मिलेगा और पुरुषों के बहुत सारे साइड इफेक्ट होने लगेंगे। तो स्खलन यदि लंबे समय तक न किया जाए तो लो लिबिडो की स्थिति पैदा हो जाती है, यानी कि कम काम इच्छा की स्थिति पैदा हो जाती है, व्यक्ति की इच्छाएं मरने लगती है, व्यक्ति की डिजायर खत्म हो जाती है, उसको सेक्सुअल जो इच्छाएं होती हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाती है और व्यक्ति फिर इनसे दूरी बनाने लगता है, जो व्यक्ति को एबनॉर्मल स्थिति में ले जाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। इसके अलावा यदि व्यक्ति यौन रूप से एक्साइटेड है और फिर वो स्खलन नहीं कर पा रहा है या देर से कर पा रहा है, तो फिर उसमें उसके अंडकोश में जो है दर्द की स्थिति हो सकती है, पीड़ा की स्थिति हो सकती है, जिसे ब्लू बॉल्स कहा जाता है। अगर ब्लू बॉल्स की स्थिति पैदा होती है स्खलन न करने की वजह से, तो ये भी एक बड़ा नुकसान है व्यक्ति को, इसलिए स्खलन होना बहुत ज़रूरी है। स्खलन न हो तो व्यक्ति को शीघ्र पतन की समस्या हो सकती है, व्यक्ति को प्रतिगामी स्खलन हो सकता है। तो जब स्खलन किया जाएगा तब व्यक्ति इन चीज़ों से बचा रहेगा। इसलिए लंबे समय तक स्खलन करने से खुद को बचाना चाहिए, बल्कि टाइम टू टाइम एक समय अंतराल पर ये कर लेना चाहिए ताकि व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक रहे, इम्यून सिस्टम ठीक रहे, वैवाहिक जीवन ठीक रहे और मेंटल हेल्थ ठीक रहे। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ये वीडियो कितना ज़रूरी लगा आप मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।